Welcome, guys. Today's topic is inheritance. So, what is inheritance? Inheritance is an important pillar of OOP. It is the mechanism in Java by which one class is allowed to inherit the features of another class. तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हम किसी और क्लास के अंदर एक प्रीवियसली क्रिएटेड क्लास के वेरिएबल्स और मेथड को इनहेरिट कर लेते हैं. So how to use inheritance in Java? So the keyword used for inheritance is extends. Mean one class will extend another class. Here are some important terminologies used in inheritance. So superclass, the class whose features are inherited is known as superclass. एक क्लास के जिसके हम फीचर्स को मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को और मेथड को इनहेरिट कर रहे हैं वो हमारे पास सुपर क्लास होती है या बेस क्लास होती है या पेरेंट क्लास होती है. दे आर डिफरेंट नेम्स. एंड सब क्लास क्या होती है? वो क्लास जो कि उस सुपर क्लास के फीचर्स को इनहेरिट कर रही होती है. द क्लास दैट इनहेरिट्स द अदर क्लास इज नोन एज अ सब क्लास. तो उसको हम डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं, एक्सटेंडेड क्लास भी कहते हैं या चाइल्ड क्लास भी कहते हैं. एक और कंसेप्ट जो है रीयूजेबिलिटी. इनहेरिटेंस सपोर्ट्स द कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी. वो कैसे कि जब एक और क्लास जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड क्लास को इनहेरिट करती है तो वो उस कोड को यूटिलाइज करती है, मतलब उन मेथड्स को और उन वेरिएबल्स को जो कि प्राइवेट नहीं होते, जो कि पब्लिक होते हैं या प्रोटेक्टेड होते हैं, वो उन्हें क्या करती है? इनहेरिट कर लेती है. तो उस कोड को रीयूज करती है. रीयूजेबिलिटी सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. हम उस लोकेशन पे जाएंगे जहां पर हमने अपनी फाइल सेव करनी है. तो हम इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू ओपन कर लेंगे और एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रख देंगे inheritance.java. और ये फाइल हमारे पास दो क्लासेस को होल्ड करेगी, जो हमारी पेरेंट क्लास होगी और हमारी चाइल्ड क्लास होगी, या हमारी जो सुपर क्लास होगी या सब क्लास. सो वी कैन से क्लास सुपर क्लास और हम इसके अंदर कोई भी डाटा मेंबर डिफाइन कर देंगे लाइक इंट आई. तो हम यहाँ पर मेंबर फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे कॉम्प्लेक्स करने की बजाय सिंपल रखेंगे. तो चलते हैं और लिखते हैं क्लास सब क्लास एक्सटेंड्स सुपर क्लास. और इसके अंदर हम इसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं लाइक इंट जे. लेकिन जो सब क्लास है वो सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज भी अपने अंदर रखता है, मेंबर फंक्शंस भी रखता है. मतलब ओवरऑल जो फीचर्स हमारी सुपर क्लास के पास होते हैं वो सब क्लास के पास भी होते हैं. सो इनहेरिटेंस यूजिंग extends keyword. And important, like subclass has all the features of superclass. तो हम अपना मेन मेथड डिफाइन करते हैं जहां पर हम अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकेंगे. क्लास और इनहेरिटेंस क्योंकि ये हमारी फाइल का नेम है, और यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक मेन वॉइड एज बिफोर हम यहाँ पर अपना मेन मेथड डिफाइन कर लेंगे. यहाँ पर स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ओके. और यहाँ पर गुड. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम सुपर क्लास के वेरिएबल को कॉल करके देखेंगे क्या हमारा सुपर क्लास का वेरिएबल यहाँ पर इनहेरिट हुआ है या नहीं. सो टाइप करेंगे सब क्लास एंड सब ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू सब क्लास. अब यहाँ पर सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. सो हम यहाँ पर टाइप करेंगे सब ऑब्जेक्ट डॉट. अब हम देखें तो हमें आई भी शो हो रहा है लेकिन वो सुपर क्लास का, और जे शो हो रहा है जो हमारी सब क्लास का है. तो हम लिखते हैं सब ऑब्जेक्ट डॉट आई इज इक्वल टू 10 कर देते हैं हम इसे, एंड सब ऑब्जेक्ट डॉट जे इज इक्वल टू 11 कर देते हैं. अब देखा जाए तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. अब हम इसको क्या लिखें लाइक सुपर क्लास वेरिएबल आई, और यहाँ पर कंकैटिनेट कर देते हैं सब ऑब्जेक्ट डॉट आई के साथ, कॉपी एंड पेस्ट. और यहाँ पर मैं सुपर क्लास को सब क्लास और यहाँ पर जे एंड सेम हेयर जे. तो अब हम इसको रन करके कोड को देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है. रन.
कंपाइल और एग्जीक्यूट होगा तो देखिए हमारे पास सुपर क्लास वेरिएबल आई की वैल्यू और सब क्लास वेरिएबल जे की वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस में एक और बात जो याद रखने की है दैट इनहेरिटेंस इज यूज्ड फॉर कोड रीयूजेबिलिटी, कि हम जो सुपर क्लास में हमारा कोड डिफाइन है हम उसको अपनी सब क्लास के अंदर भी इनहेरिट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस है।